बिलग्राम का युद्ध दिखेगा, हम हुमायूं को कई पार्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये लंबा भी है, बेचारा एक बार भागेगा फिर आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। कब? 17 मई, देखिएगा 17/5/1540, 17/5/1540 यूपी। जगह कौन सा? यूपी। यूपी में शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को बुरी तरीका से पराजित कर दिया है। क्या किया? बिल्कुल पराजित कर दिया। हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं बिलग्राम से भागते हुए दिल्ली जाता है। अफगानों की सेना दिल्ली पहुंचती है। हुमायूं वहां से भागकर लाहौर चला जाता है, लेकिन अफगानों की सेना मानने को तैयार नहीं थी। बिल्कुल ये प्रयासरत थी कि हुमायूं का क्या किया जाए? अंत कर दी जाए, सफाया कर दिया जाए। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच, इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ और भारत पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया शेर शाह सूरी। अब देखिएगा कि प्रथम अफगान की स्थापना किसने किया था? तो लोदी ने किया था। किसने किया था? लोदी। लोदी वंश वाले प्रथम अफगान साम्राज्य थे और दूसरा शेर शाह सूरी। क्लियर? नेक्स्ट आगे लिखेंगे। कनौज युद्ध के समय कामरान हुमायूं की सहायता करने अपने 20,000 सैनिकों के साथ आता है, और सैनिकों के साथ जब आता है तो हुमायूं के सामने एक शर्त रखता है कि देख भाई, तू तो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन ये काम कर, इस युद्ध का नेतृत्व तो मैं ही करूंगा, मुझे दे दे और मेरे नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाएगा। हुमायूं स्पष्ट मना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेरे नेतृत्व में युद्ध लड़ने दूं, सेनापति तो मैं ही रहूंगा। फिर हुमायूं कहता है चल भाई कोई बात नहीं, बाय बाय, जिंदा रहेगा तो फिर मिलेंगे, और वहां से काबुल चला जाता है। अर्थात हुमायूं की सहायता कनौज युद्ध में करने के लिए उसका कौन सा भाई आया था? कामरान आया था। क्लियर? तारीख रशीदी एक ग्रंथ, और तारीख रशीदी के लेखक कौन? मिर्जा हैदर दोगलत ने स्पष्ट कहा कि कनौज या बिलग्राम के युद्ध में, अर्थात इस युद्ध में मुगलों की एक भी तीर और गोले नहीं चले। इस युद्ध में मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई, अर्थात 1540 से 1555 तक का जो कार्यकाल है यह हुमायूं का निर्वासन काल माना जाता है। क्या? हुमायूं का निर्वासन काल माना जाता है। और यह प्रश्न पूछता है कि हुमायूं का निर्वासन काल किसे माना जाता है? तो 1540 से 1555 ईस्वी का जो काल है, ये 15 वर्षों का जो गैप है, यही गैप हुमायूं का निर्वासन काल होता है। अर्थात हुमायूं निर्वासित होकर भारत से बाहर शरण लिया था, और इसी घड़ी में हुमायूं फारस के शाह तहमास्प के यहां भी शरण लिया, बीर शाह महल में भी शरण लिया जहां अकबर की जन्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हुमायूं का निर्वासन हो गया और हुमायूं के पीछे पीछे अफगान सेना दिल्ली तक गई। दिल्ली के बाद फिर वो लाहौर चला गया, पीछा करते हुए लाहौर तक गई। हुमायूं ने क्या किया कि अपना भाई हिंदाल को लेकर के, किसको? हिंदाल को लेकर, और हिंदाल का एक सहयोगी हुआ करता था यादगार नासिर। क्या नाम था? यादगार नासिर के साथ वह सिंध ठट्टा चला गया। हुमायूं सिंध ठट्टा चला गया, और याद रखिएगा वहीं से मक्का मदीना चला गया। और मक्का मदीना जब गया तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे
आ गए वहीं पे। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली या मीर बाबा दोस्त, मीर बाबा दोस्त की पुत्री कन्या, क्या मीर बाबा दोस्त की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। कौन? हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह कर लिया। बड़ा डेंजर आदमी था। बताइए कि अपने खाने के लिए लाले पड़ रहे थे और बेवकूफ विवाह कर रहा था, है कि नहीं? इस शादी से देखिएगा, जब हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह करता है, क्योंकि हमीदा बानो बेगम के पिता मीर जो बाबा दोस्त थे या मीर अली थे, ये मीर अली आध्यात्मिक गुरु थे हिंदाल के। हिंदाल काफी क्रोधित हुआ और हिंदाल इसको छोड़कर चला गया कि देखो भाई, मेरे गुरु की ही बेटी से शादी करनी गलत बात है ना। उसको ऐसा लगा कि ये गलत है और हमीदा बानो बेगम के साथ वो विवाह रचाता है। अपना तो पेट भरने का नहीं था, ससुराल ही बना लिया, भैया भोजन तो मिले कम से कम। नहीं, यही क्या होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिएगा क्या होता है कि हुमायूं के पीछे अफगान सेना दिल्ली तक आती है। दिल्ली के बाद हुमायूं चला जाता है कहां? लाहौर। लाहौर के बाद हुमायूं अपने भाई हिंदाल और हिंदाल का एक जो सहयोगी था यादगार नासिर, यादगार नासिर के साथ वो क्या करता है कि सिंध थट्टा जाता है। फिर सिंध थट्टा से मक्का मदीना चला जाता है। जब मक्का मदीना जाता है तो उसकी लॉटरी लगती है। क्या लगती है? लॉटरी लगती है। लॉटरी लगने का मतलब पैसा नहीं मिलता है, मतलब हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली या मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह कर लेता है। अब विवाह से हिंदाल नाराज होता है, गुरु के बेटी से शादी कर ले, है कि नहीं? नाराज होता है और याद रखिएगा कि नाराज होकर हिंदाल उसका साथ छोड़ देता है। अपने एक और छूट गए, है कि नहीं? लिखेंगे। अब देखिएगा, अभी ये विवाह जब हमीदा बानो बेगम से हुमायूं करता है 1541 में, तो इस विवाह से नाराज हो जाता है छोटका भाई हिंदाल कि गुरु की बेटी से शादी कर लेना है, बहुत गलत बात है। वहां से नाराज होकर कंधार जाता है। फिर क्या होता है कि 1541 में मारवाड़ के राजा मालदेव, कौन? मालदेव, याद रखेंगे, मारवाड़ के राजा मालदेव भारत का बादशाह बनने का स्वप्न जो देख रहे थे, इस स्वप्न के कारण मालदेव ने क्या किया कि हुमायूं को एक निमंत्रण पत्र भेजा कि हम हुमायूं और हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और फिर अफगानों की जो सेना है, अफगानों की सेना को पराजित करेंगे और अफगानों की सेना को पराजित करने के पश्चात हम भारत का बादशाह बन जाएंगे। क्लियर? लेकिन होता क्या है कि पता चलता है किसको? शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी एक दूत भेजता है, कहता है मालदेव तो माल साफ कर देंगे। क्या कि इतना कोड़ा मारेंगे, हमसे दुश्मनी मत ले, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। यदि वहां हुमायूं पहुंचता तो उसे बंदी बनाओ और फिर हमें सौंप दो। लेकिन राजपूत वीर शिरोमणि राजा मालदेव मारवाड़ के शासक ने ऐसा नहीं किया। मारवाड़ के शासक ने क्या किया कि 1541 में निमंत्रण तो दिया और उस निमंत्रण पर शादी के बाद पुनः हुमायूं भारत आने का प्रयास करता है। शेर शाह सूरी को पता चलता है, शेर शाह सूरी के ये जो दूत था, इस दूत की जब संवाद उसे पता चल जाता है, सूचना पता चल जाती है, तो उसे राजा मालदेव ने क्या किया कि धीरे से बाहर निकाल दिया और वहीं से हुमायूं पहुंचेगा बीर साल के महल और बीर साल के महल